जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार साथियों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ और कैसे था, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वो एक बच्चे के रूप में होता है और जब वो बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई थी कि लोगों को उसके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वो जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर है वो खुश है और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे, और ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई ना था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात
उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उस चोर पुरुष ने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर भले पुरुष को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से ही पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। साथियों, जो अपने जीवन में जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल या परिणाम का सामना उसे अपने जीवन में करना होगा। सामान्य भाषा में कर्म और फल के इसी चक्कर को कर्म का सिद्धांत भी कहा जाता है। कर्म के फल को लेकर लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ अपने जीवन की परिस्थितियों को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन से संयोजित है। कर्मों के फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, हमारी कोशिश सार्थक कर्म करने की होनी चाहिए। सार्थक कर्म और उनका सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए हमारा ये जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है और ये कैसे कार्य करता है। गीता सार में कर्म की व्याख्या मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म वही है जो मनुष्य की बुद्धि में जन्म लेता है। बुद्धि में विचारों का जन्म होता है और मनुष्य विचारों को ही मानसिक और शारीरिक रूप से भलीभूत करता है। मतानुसार विचारों का प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन ही कर्म है, लेकिन कर्म की व्याख्या यहीं तक सीमित नहीं है। कर्म के प्रकार भी होते हैं। मुख्य रूप से कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो बेमन या किसी के दबाव में किए जाएं। ऐसे कर्मों का फल सहस्त्र वर्षों तक संचित रहता है, लेकिन इसका फल हल्का धुंधला और विपरीत परिस्थितियों से टकराकर समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म मनोयोग से पूर्ण इच्छा और भावना के साथ किया जाता है। इस कर्म का फल सार्थक रूप से मिलना तय है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। क्रियमान कर्म वो कर्म है जिसका फल इसी जन्म में मिलना तय है। इसमें ऐसे कर्म आते हैं जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता है, जैसे किसी को मारना या गाली देना या किसी अन्य प्रकार से दुख पहुंचाना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया है कि प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ
घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ एक मछुआरे को पानी में जाल डालते मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वो मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब मछुआरा उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गया था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में विवाद करते हुए देखा तो वो वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं और ना ही वो इनको दंड देते हैं और ना ही कोई सज़ा। आखिर इस तरह के लोगों को सज़ा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सज़ा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उसके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय बीत चुका था। एक दिन महात्मा और उसका शिष्य फिर से उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। वहाँ उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियाँ नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वो सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि ये वही मछुआरा है जिसको तुम 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वो तुम्हारे साथ बहस करने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियाँ ही ये चींटियाँ हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, ये तो बहुत ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। मित्रों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम जब माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था, तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी।
भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। ये घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके कर्मों का फल भी साथ ही चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारिका में बस गए तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के अनुसार यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कलह और संघार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मगन समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वो सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। दाऊ जी के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर चला दिया। तीर लगते ही वो दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म का बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। मित्रों, पूर्व काल में मगध नाम का एक देश था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसी राजधानी में श्याम नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसका इस संसार में कोई नहीं था। वो वहाँ के अनाथ आश्रम में ही रहता था और पढ़ाई भी करता था। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सेना में उसकी नौकरी हो गई। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। इसी वजह से उसे जितनी सैलरी मिलती थी लगभग वो सब बच जाता था। सैनिकों के छावनी में जहाँ खाना बनता था वहाँ सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो उस छावनी में खाने के सामान का सप्लाई करता था। दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते बहुत दिन हो गए। एक दिन सूरजमल ने श्याम से कहा कि तुम्हारे तो सारे पैसे बच ही जाते हैं, तो दोस्ती के नाते तुम अपना पैसा मुझे दे दो ताकि मैं अपने व्यापार को बड़ा कर सकूं, और जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। श्याम ने कहा, आप पैसा वापस करोगे, इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। श्याम ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने गले लगाकर श्याम को धन्यवाद कहा। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार श्याम के पैसों से बहुत बढ़ रहा था। आमदनी दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में भी बेईमानी आ चुकी थी। पैसा ना लौटाना पड़े, वो अब उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच देश की सीमा पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और श्याम को भी वहां जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़ों से पहुंचने का था। श्याम एक कुशल घुड़सवार था, परंतु उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ेल थी। घोड़ी के पीठ पर बैठते ही वो सरपट दौड़ने लगी। श्याम उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। श्याम ने पूरी ताकत से लगाम खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ेल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी।
घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। शाम को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और दुश्मनों ने घेर कर शाम को मार डाला। अगले दिन सेठ सूरजमल जब सैनिकों के छावनी में गया तो उसे वहां पता चला कि शाम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। छावनी से बाहर आते ही सेठ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, चलो अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ का बेटा मोहन, जो अब बड़ा हो गया था और अब विवाह के योग्य हो चुका था, अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर सेठ ने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी। मोहन की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। मोहन सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य ने कहा कि इसे एक बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है, बहुत पैसे खर्च होंगे। सेठ ने कहा, आप पैसों की चिंता मत करें, आप इलाज करें। सेठ ने कई वैद्य बदले पर मोहन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके ग्राहक छूटते जा रहे थे, इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। अब सेठ बहुत कर्ज में डूब चुका था। उधर मोहन को वैद्य ने जवाब दे दिया। सेठ अब किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, परंतु मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मोहन अब अपने प्राण त्याग चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, मोहन की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। संयोग से एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने रोना धोना सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने कितनी मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसों को सरकार को या अनाथालय या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। अब सेठ शर्मिंदा हो चुका था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहाँ पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार था और ना ही पुत्र, और ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसके ऊपर हो गया था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का श्याम था। ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, इलाज सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बना कर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, परंतु इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते श्याम की ज़िंदगी ख़त्म हुई। आज श्याम ने बदला ले लिया और इसकी ज़िंदगी नर्क बनाकर चला गया। मित्रों, जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हों। ये वही बीज जब वृक्ष बन जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो या ना रखो, परंतु प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। मित्रों, इसलिए कहा गया है, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, परंतु उसकी मार से
दर्द बहुत होता है।